दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। शुक्रिया। जहाँ किसी की मोहब्बत किसी दूसरी की होने जा रही होती है, वही कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कोरमा कच्चा और नान ठंडे हैं। जानू बनना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि अगर गर्लफ्रेंड का नाखून भी टूट जाए तो सारा 24 घंटे तक मुसलसल अफसोस करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि जानू आप कैसी हो। जो बीवियां अपने शोर से डरती हैं वो सीधी जन्नत में जाएगी, और जो नहीं डरती इनकी तो दुनिया ही जन्नत है। हकीकत कुछ और ही होती है साहब। समंदर के किनारे गुमसुम बैठा हर शख्स पागल नहीं होता, वो शादीशुदा भी हो सकता है। एक औरत नजूमी को हाथ दिखाने गई। इसने कहा आपकी जिंदगी की इब्तिदाई 20 साल बहुत सख्त होंगे। वो जल्दी से बोली। इसके बाद नजूमी बोला फिर आप आदी हो जाओगी। इंसान इतनी जल्दी बुखार होने पर दवाई नहीं ढूंढता जितनी जल्दी फोन की बैटरी खत्म होने पर चार्जर ढूंढता है। दांत का दर्द और शादी का सर दर्द एक्सरे में दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस होते हैं। अक्सर देखा लड़का लड़की की मंगनी हो तो एक स्टेज बनाया जाता है जहां दोनों बैठकर एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं, और हमारे यहाँ जिस लड़की की मंगनी होती है वो घर की रखवाली करता है और बाकी पूरा खानदान लड़की को अंगूठी पहनाने गया होता है। शादियों में आग दोनों तरफ बराबर की लगी होती है। औरतें औरतों के कपड़े देखकर जलती है और मर्द दूसरों की बीवियां। बाबा जी कहते हैं किसी भी मेकअप ज़्यादा खातून पर दिल में चावर करने से पहले इसके पांव पर नजर डाल लें। ऐसा ना हो कि शक्ल कतरीना कैफ जैसी और पांव मिस्त्री हमदू जैसे हों। खूबसूरत लड़कियां ज्यादा पढ़ाई नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि दुनिया के किसी कोने में कोई बेवकूफ इनके लिए डॉक्टर या इंजीनियर बन रहा होगा। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिन्हें टीचर की जली खटी सुनकर बेइज्जती महसूस होती है। हम तो बस मुंह नीचे करके हंसी रोकने की नाकाम कोशिश ही करते रहते थे। पंखा 2 नंबर पर चलाकर कंबल ओढ़ने के बाद एक टांग कंबल से बाहर निकालकर टेम्परेचर को बैलेंस रखने वाला मौसम चल रहा है। पूछना ये था रात चलती लड़की को सलाम करने से सवाब मिलता है। पप्पू पहलवान जी, आप एक वक्त में कितने लोग उठा सकते हो? पहलवान, कम से कम 10 लोगों को। पप्पू, छोड़ो यार, तुमसे तो अच्छा मेरा लंगड़ा मुर्गा है जो सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को उठाता है। शाम का वक्त था और सुहाना मौसम था। शहर में चाय पीते वक्त सब खुशगपियों में मसरूफ थे कि छोटी बेटी अम्मी की गोद से निकलकर अब्बू की गोद में आकर बैठ गई और नहायत मासूमियत से बोली, पापा मैं ज्यादा बारी हूँ या काम वाली आंटी? पेट्रोल पंप से 21 किलोमीटर दूर एक आर्मी के ट्रक का पेट्रोल खत्म हो गया। फौजी ड्राइवर ने मेजर को बताया कि सर पेट्रोल पंप तक धक्का लगाना पड़ेगा। सब नीचे उतरे और पंप तक धक्का लगाना शुरू किया। काफी देर बाद पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। कुछ जवान तक कर बेहोश हो गए। फौजी ड्राइवर ने पेट्रोल डलवाना शुरू किया तो मेजर ने कहा कि पीछे ड्रम है, इसमें भी डलवा लो। फौजी ड्राइवर, सर वो तो फुल है, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है। मेजर साहब बेहोश। मेरा दोस्त घर से कुत्तों वाली करवाने के बाद वॉशरूम में नहाते हुए ये सोचते हुए आज ही घर छोड़कर चला जाऊंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। लेकिन जब दिन की रोटी का वक्त होता है तो वो सोचता है दफा मार, रोटी तो मिल ही रही है। मोहब्बत और नौकरी एक जैसी ही होती है। बंदा करता भी रहता है
और रोता भी रहता है। एक पठान खुदकशी के बारे में तकरीर कर रहा था। खुदकशी आराम है, बुज़दिली है, पागलपन है। ऐसी मौत से अच्छा है बंदा अपने आप को गोली मार ले। जानू, आप मुझे सोने की रिंग दे, मैं इसको जब जब देखूंगी आपको याद करूंगी। बॉयफ्रेंड, जानू आप ये सोचकर याद कर लेना कि आपने मांगी थी और मैंने नहीं दी। एक सरदार एटीएम से पैसे निकाल रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सरदार हंस रहा था। पहला सरदार, क्यों हंस रहे हो? दूसरा सरदार, हमने तेरा पासवर्ड देख लिया है। पहला सरदार, क्या है? दूसरा सरदार, स्टार 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 स्टार। पहला सरदार, गलत, मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5। एक बाबा जी 70 साल की उम्र में 7वीं शादी करने लगे तो लोगों ने पूछा, बाबा जी आखिर आपको शादी करने का इतना शौक क्यों है? बाबा जी ने कहा, मुझे कोई शौक नहीं, बस निकाह के वक्त जब मौलवी साहब कहते हैं कि लड़का किधर है, लड़के को बुलाओ, तब दिल में ठंड पड़ जाती है। सफर शुरू करते वक्त बीवी ने शौहर से पूछा, सुनिए क्या आपको दुआ याद है? शौहर अपने सोचों में, हाँ हाँ वही पतली सी काली आंखों वाली लंबे बालों वाली खूबसूरत सी 16 नंबर प्लेट में रहती है, वही ना? इसके बाद शौहर को अब दुआओं की अशद जरूरत है। शीदा, अंकल मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। अंकल तो इसके बाप को कॉफी पिलाने ले जाओ और इसे बहाने शादी की बात कर लो। शीदा, अंकल चलिए ना कॉफी पीते पीते बात करते हैं। शौहर और बीवी आपस में लड़ रहे थे। लड़ाकर बीवी का पारा बहुत हाई हो गया और इसने अपने शौहर को कहा, इससे तो अच्छा था कि मैं किसी शैतान से शादी कर लेती। शौहर ने हैरानगी से लंबा सांस लेते हुए कहा, तौबा तौबा अस्तगफर, भला भाई बहन की भी शादी हो सकती है क्या? एक बच्चा ट्रेन से खेल रहा था और कह रहा था, जिस कुत्ते को चढ़ना है चढ़ जाए। ये देखकर इसके अंकल ने ट्रेन लेकर रख दी और कहा, गालियां नहीं देते। कुछ देर देखा बच्चा खामोश हो गया तो इसको ट्रेन वापस कर दी। इसके बाद बच्चा कहने लगा, जिसको चढ़ना है चढ़ जाए, उतरना है उतर जाए, ट्रेन पहले ही एक कंजर की वजह से लेट है। सुना था कि ये जो फिल्में होती है ना, इसमें पहली टक्कर में प्यार हो जाता था और एक मैं हूँ कि 3 साल से टक्कर मार रहा हूँ, मत्ता सूझ गया पर कोई हाथ ना आई। लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, क्योंकि ये आती है हीर की तरह, लगती है कीर की तरह, चुपती है तीर की तरह और आखिर में हालत कर देती है फकीर की तरह। लड़का, कहाँ जा रही हो? लड़की, खुदकशी करने। लड़का, तो इतना मेकअप करके क्यों जा रही हो? लड़की, कल सुबह न्यूज़पेपर में फोटो भी तो आनी है। लड़की, फोन पर क्या आप कवारे हैं? आदमी, जी लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी बीवी, आज घर आओ फिर बताती हूँ। थोड़ी देर बाद दूसरी कॉल नए नंबर से आई। लड़की, आप शादीशुदा हैं? आदमी, जी लेकिन आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम बहुत धोखेबाज हो। आदमी, सॉरी बेबी, मैं समझा मेरी बीवी है। लड़की, मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, बस आज तुम घर आओ। सुनिए जी, ये मिर्ची किस मौसम में लगती है? जवाब मिला, कोई खास मौसम नहीं, जब सच बोलो लग जाती है। एक औरत ने अपने पड़ोसन से हैरानी से पूछा, तुम्हारे कपड़े हमेशा मुझसे ज्यादा उजले और बेहतरीन धुले होते हैं, क्या राज है? पड़ोसन, मैं डंडे का इस्तेमाल करती हूँ। औरत, आज के दौर में भी डंडे से कपड़े धोती हो? पड़ोसन, नहीं, कपड़े तो मेरे शौहर धोते हैं, मैं तो बस डंडा पकड़कर सर पर खड़ी रहती हूँ।